रोजाना हम इन बड़ी बड़ी ट्रेनों को पटरियों पर सरपट दौड़ते देखते हैं, पर कभी ये सोचा है कि इनको चलाने वाली जबरदस्त पावर आखिर आती कहां से है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। शायद मन में आता होगा कि बस एक बड़ा सा प्लग लिया और किसी बड़े से सॉकेट में लगा दिया, है ना? असल में कहानी इससे कहीं ज्यादा मजेदार है। ये एक काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसे हम मिलकर समझने वाले हैं। तो फिर शुरू करते हैं बिजली का ये जबरदस्त सफर। हम देखेंगे कि कैसे बिजली पावर प्लांट से निकलकर एक लंबा रास्ता तय करके ट्रेन के पहियों तक पहुंचती है और उन्हें घुमाती है। इस पूरे रास्ते को ना 4 मेन स्टॉप्स में बांट सकते हैं। पहला स्टॉप पावर प्लांट, जहां बिजली बनती है। दूसरा नेशनल पावर ग्रिड, जो समझ लीजिए बिजली का एक बहुत बड़ा हाईवे है। वहां से ये पहुंचती है तीसरे स्टॉप पर, यानी रेलवे के अपने खास सबस्टेशन पर। और आखिर में चौथे स्टॉप पर ट्रेन के अंदर। अब आते हैं इस पूरी चेन की सबसे जरूरी कड़ी पर, वो है सबस्टेशन। इसको आप ऐसे समझिए जैसे ये पावर ग्रिड और रेलवे सिस्टम के बीच का एक गेटकीपर हो। इसका काम ये पक्का करना है कि सिर्फ सही मात्रा में पावर ही अंदर जाए। तो ये गेटकीपर आखिर करता क्या है? देखिए, इसके काम बहुत जरूरी हैं। पहला, ये ग्रिड से आने वाले बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज को ट्रेन के लिए सेफ लेवल तक नीचे लाता है। दूसरा, ये बिजली के फ्लो को कंट्रोल करता है। और सबसे जरूरी, अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो ये एक सेफ्टी स्विच की तरह काम करता है और फौरन बिजली काट देता है। सच कहूं तो इसके बिना ट्रेनें सेफ तरीके से चल ही नहीं सकती। ठीक है, तो सबस्टेशन ने बिजली को कंट्रोल तो कर लिया, पर अब असली चुनौती सामने आती है। इस कंट्रोल्ड पावर को एक चलती फिरती ट्रेन तक पहुंचाएंगे कैसे? इसके लिए ना 2 मेन तरीके इस्तेमाल होते हैं। पहला है ओवरहेड तारें, जिसे OHE भी कहते हैं। ये अक्सर इंडियन रेलवे और कुछ मेट्रो लाइनों के ऊपर देखने को मिलती हैं। ये 25,000 वोल्ट की AC पावर इस्तेमाल करती हैं। सोचिए कितनी ज़्यादा पावर है ये। और दूसरा तरीका है थर्ड रेल का, जो कई मेट्रो सिस्टम में इस्तेमाल होता है। ये 750 वोल्ट की DC पावर पर चलता है, जो वोल्टेज में तो कम है लेकिन फिर भी बहुत शक्तिशाली है। तो ये OHE सिस्टम काम कैसे करता है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ट्रैक के ठीक ऊपर एक लाइव तार होती है। ट्रेन के छत पर एक डिवाइस लगा होता है जिसे पैंटोग्राफ कहते हैं। ये एक हाथ की तरह ऊपर उठता है, तार को छूता है और बस वहीं से ट्रेन के मोटर्स के लिए बिजली खींच लेता है। और थर्ड रेल का सिस्टम वो इससे बिल्कुल अलग है। इसमें मेन पटरियों के साथ साथ एक और लाइव पटरी बिछी होती है। ट्रेन के नीचे एक करंट कलेक्टर शू लगा होता है, जो इस तीसरी पटरी पर लगातार घिसटता हुआ चलता रहता है और नीचे से बिजली इकट्ठा करता रहता है। चलिए, बिजली तो अब ट्रेन के अंदर पहुंच गई, पर अब सवाल यह है कि इसका इस्तेमाल होता कैसे है। देखिए, ये सिर्फ ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है। हाँ, ये सच है कि ज्यादातर पावर तो ट्रैक्शन मोटर्स में जाती है, जो पहियों को घुमाते हैं। लेकिन यही बिजली उन सारी चीजों को भी चलाती है जो हमारे सफर को आरामदायक बनाती है, जैसे लाइट्स, पंखे, AC। इतना ही नहीं, दरवाजों का खुलना बंद होना, स्पीड और ब्रेकिंग को कंट्रोल करना, ये सारे जरूरी सेफ्टी सिस्टम भी इसी बिजली से चलते हैं। यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात बताता हूँ जो शायद चौंका दे। ज्यादातर डीजल ट्रेनें भी असल में इलेक्ट्रिक ही होती हैं। जी हाँ, उनका डीजल इंजन सीधे पहियों को नहीं घुमाता, वो तो बस एक बड़े से जेनरेटर को चलाता है और फिर वो जेनरेटर बिजली बनाता है जिससे ट्रेन के इलेक्ट्रिक मोटर्स चलते हैं। तो एक तरह से वो अपने साथ अपना पावर प्लांट लेके चलती हैं। तो मतलब ये पूरा सिस्टम सिर्फ ब्रूट फोर्स यानी कच्ची ताकत का खेल नहीं है। ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है और इसमें सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। होता क्या है कि जब ट्रेन ब्रेक लगाती है तो उसके मोटर उल्टी दिशा में काम करने लगते हैं, यानी वो जनरेटर बन जाते हैं। वो ट्रेन की रफ्तार की एनर्जी को वापस बिजली में बदलते हैं और उसे पावर ग्रिड में वापस भेज देते हैं। मतलब एनर्जी को रिसाइकिल करना। इससे ये सिस्टम बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट बन जाता है। और यहीं से ये भी समझ आता है कि सेफ्टी इतनी जरूरी क्यों है। चाहे OHE हो या थर्ड रेल, दोनों में जानलेवा हाई वोल्टेज होता है। इनसे सीधा कांटेक्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसीलिए तो पटरियों के पास जाना मना होता है। हर जगह वार्निंग साइन लगे होते हैं और एडवांस्ड सेफ्टी सिस्टम्स 2400 घंटे काम करते रहते हैं। तो आखिर इस पूरी टेक्नोलॉजी के फायदे क्या हैं? सीधी सी बात है, तेज रफ्तार, कम प्रदूषण, ज्यादा एफिशिएंसी और भरोसेमंद ऑपरेशन। और लंबे समय में देखा जाए तो चलाने का खर्चा भी कम आता है। कुल मिलाकर ये ट्रांसपोर्ट का एक ज्यादा बेहतर और सस्टेनेबल तरीका है।
तो हमने देखा कि कैसे 100 साल से भी ज्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी पर बना ये सिस्टम आज भी हमारी ट्रेनों को पावर दे रहा है। ये सोचने वाली बात है ना? कि रेलवे एनर्जी में अगली बड़ी छलांग क्या होगी? क्या पटरियां ही सोलर पैनल बन जाएंगी या कोई बिल्कुल नई बैटरी टेक्नोलॉजी आएगी? जो भी हो, भविष्य वाकई में बहुत रोमांचक होने वाला है।